हेलो एवरीवन। हम ब्रीथ के क्वेश्चनों को हल कर रहे थे और क्वेश्चन को हल करते करते हम छठवां क्वेश्चन में आए थे। तो चलिए छठवां क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। मेरा नाम है चंद्रोदय शुक्ला और स्वागत है मेरे चैनल उदय फ्री क्लासेस पर। तो चलिए देखते हैं। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। पूरे 400 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा? यह है आपका क्वेश्चन। अपने को क्या दिया गया है? तो त्रिज्या दी गई है 42 सेंटीमीटर और 400 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम एक त्रिज्या का निकाल लेते हैं। अगर एक त्रिज्या निकल गया तो उसको 400 से गुणा कर लेंगे, फिर अपना आंसर सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। मेथड एकदम सिंपल है, सीधा सीधा हल करते करते चलते हैं। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है? तो त्रिज्या दी गई है, तो त्रिज्या लिख लेता हूं मैं। r बराबर 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और केवल अभी एक चक्कर का निकालना है। ठीक है, तो एक चक्कर के लिए हम क्या परिधि का सूत्र लगाएंगे और उसके बाद में जो त्रिज्या निकलेगा उसको निकाल लेंगे। तो यहां लिख देते हैं एक चक्कर अर्थात परिधि बराबर कितना है? 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r। अपने को 2 का मतलब तो पता अच्छा है, पाई का मतलब लिख लेते हैं 22/7, उसके बाद 42। ठीक है, तो जो कट्टा है उसको कटा देते हैं। तो ये 42 7 के पहाड़ा में आ जाता है, तो कटा देते हैं। कितने बार में आएगा जल्दी बताओ? तो ये 6 बार में जाएगा। 7 छक्का 42। अब ये 22 और 2 44, 22 गुणित 2 बराबर 44 हो गया, और 44 गुणित 6 कितना हो जाएगा? 264। तो लिख लेते हैं 264। ठीक है, इतना में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं सोच रहा, आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं 400 चक्कर के लिए। तो लिख लेते हैं 400 चक्कर के लिए। 400 चक्कर के लिए पहले तो 400 को लिख लेते हैं, फिर एक का कितना मान आया था? 264, तो उसको भी वहां लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। अब ये दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो हम क्या करेंगे? 0 0 को छोड़ देते हैं और 264 का गुणा 4 बार करते हैं तो 156 आएगा। फिर ये 2 0 0 यहाँ नीचे उतार लेते हैं। जल्दी हो गया इसमें अपना गुणा। ठीक है, और उसके बाद में अब ये किस में है? सेंटीमीटर में है। तो अब इसको क्या करना है? अपने को किलोमीटर में चेंज करना है। तो चलिए कर लेते हैं किलोमीटर में चेंज। क्या आपको पता है कितना सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है? नहीं पता ना, तो मैं बता देता हूँ। 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ अपने को उसमें चेंज करने के लिए यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा? ऊपर में 1 का गुणा करेंगे और नीचे में 1,00,000। अगर हम इसको हल करते हैं तो कैसे आएगा? इसमें कितना जीरो है? 3 2 5 जीरो है, तो 5 जीरो के बाद यहाँ मतलब 5 तो संख्या के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो ये कितना है? संख्या है 6। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं 1.056। अब इसके बाद जितना भी जीरो रहे कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर निकल गया 1.056। ठीक है, एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं, 7 वाला।
चलिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 176 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को परिधि दे दिया गया है। हम परिधि का सूत्र लगा के पहले उसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। अगर त्रिज्या अपने पास होगी तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और त्रिज्या को उसमें रखेंगे तो अपना क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो प्लीज़। चलिए आगे हल करते हैं। तो चलिए क्या क्या दिया गया है, परिधि दी गई है तो परिधि को सीधा सीधा अपन लिख लेते हैं। कितना दिया गया है, परिधि बराबर 176 मीटर दी गई है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। उसके बाद में परिधि को एक तरफ रखते हैं और उसका सूत्र रखते हैं। ठीक है, तो 176 इसको इस पर रख दिए। अब उसका सूत्र क्या होता है, 2πr लिख लिए। 176 फिर से नीचे में उतारते हैं, 2 के जैसा तैसा, पाई 22/7। अब अपने को r का वैल्यू पता नहीं है तो उसको जैसे तैसा रहने देते हैं। अब ये 44/7 हो जाएगा, उसको गुणा करेंगे तो, और जैसे हम इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 44 नीचे आ जाएगा। तो सीधा पक्षांतर कर देता हूँ। 176 गुणा करके 7 ऊपर चला गया और 44 नीचे आ गया, और यहाँ r लिख देते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको कटाते हैं तो सीधा सीधा कटा देता हूँ। 44 चौक 176 और ये 7 और 4 को गुणा कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 28। r अपने को त्रिज्या अब मालूम हो गया। ठीक है, अब त्रिज्या मालूम हो गया तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और सीधा हल करते जाएंगे। तो मैं यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र लगाता हूँ। क्षेत्रफल बराबर πr²। ठीक है, अब मैं त्रिज्या को इसमें रख देता हूँ। तो चलिए रख देते हैं त्रिज्या को। तो पाई 22/7 और त्रिज्या को रख दूं तो 28 गुणा 28 होगा। तो सीधा सीधा 28 गुणा 28 लिख देते हैं। ठीक है, अब जो कटा है उसको कटा लेते हैं और बाकी सबका गुणा कर लेते हैं। तो ये कट रहा है तो इसको कटा लेते हैं। 7 चौका 28 होता है। अब 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 4 दूनी 8, 88 गुणित 28 करेंगे सीधा सीधा तो अपने कितना क्या निकल आएगा, 88 गुणित 28 करेंगे तो 2464। ठीक है, 2464 मीटर स्क्वायर, यह है अपना आंसर। 2464 मीटर स्क्वायर ये अपना आंसर निकल आया। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।